क्या मिलता है कथा में? वो दो दृष्टांत मैंने पूरे किए। एक दृष्टांत पूरा किया कि कर्म का फल साथ रहेगा, चाहे धरती पर कहीं जाके छुपो। दूसरा मैंने पूरा किया दृष्टांत कि गंगा पाप धोएगी कि नहीं धोएगी सबके, और धोएंगे गंगा पाप तो किसका धोएंगे किसका नहीं धोएंगे। वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए जिसका पाप गंगा धोएगी, और जिसका पाप गंगा नहीं धोती है वो व्यक्ति कैसा होता है, यह भी दृष्टांत मैंने सुनाया। तीसरा दृष्टांत कथा का है कि मिलता क्या है भागवत से। तो शंकर भगवान कथा सुना रहे हैं, पार्वती कथा सुन रही है कैलाश पर कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर। पार्वती कथा क्यों सुन रही हैं? क्योंकि पार्वती को अपना पिछला जन्म याद आ गया। पार्वती दक्ष प्रजापति की कन्या बनकर आई, शंकर के साथ ही विवाह हुआ था, पर पार्वती शंकर के साथ विवाह करके सती के रूप में आई, दक्ष की कन्या के रूप में आई। तब सती के रूप में सती के अंदर शंकर भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा नहीं थी। बड़े घर की बेटी थी सती, इसीलिए सारी बातें मानती नहीं थी। जो उन्हें अच्छा लगता था उसे मानती थी, और चाहे बात अच्छी हो पर उन्हें नहीं अच्छी लगी तो नहीं मानती थी। महादेव ने सती के रूप में सती को लाख बार कहा था कि कथा सुनो, राम की कथा सुनो, हरि की कथा सुनो, गुरु धारण करो, गुरु बनाओ। अपने आप से जब सती नहीं संभली तो भगवान महादेव सती को लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम भी गए कथा सुनाने, पर वहां पर भी उनकी रुचि कथा में नहीं थी। लौटते समय माता सती का श्री राम और लक्ष्मण जी का भी मिलन हुआ। वहां पर राम की परीक्षा सती ने ली, और उसी परीक्षा से भगवान शिव नाराज होकर और सती का त्याग कर दिया था। और उस त्याग के कारण ही सती को अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर की आहुति देकर के भगवान उस कर्म का श्राप भोगना पड़ा। उसके बाद में माता सती का दूसरा जन्म हुआ पार्वती के रूप में। मानव जन्म लेकर, वो भी सनातन में या हिंदू में, क्योंकि हिंदू और सनातन की बात करें तो सनातन तो प्राचीन धर्म है ही, बाकी जितने भी मजहब हैं धर्म के रूप में उनसे भी पुराना तो हिंदू ही धर्म है। दुनिया में जितना भी धर्म है, अलग अलग संस्कृतियां हैं, सबके धर्म का मूल हिंदू है, और हिंदू का भी प्राचीन मूल है सनातन, वैदिक धर्म, आर्य धर्म। पर अनेक प्रकार के इतिहास हैं, अनेक प्रकार की चर्चा है, यहां नहीं करनी। आपको केवल कथा के माध्यम से ये बताना चाहूंगा प्यारे बंधुओं, कि भगवान सूत जी कहते हैं, सौनक, आज माता पार्वती भगवान महादेव के साथ में विवाह करके जब कैलाश पर पहुंची तो स्वयं ही आसन डालकर बैठ गईं, और शंकर भगवान को सिंहासन पर बैठने की प्रार्थना करने लगी, और कह रही हैं कि मुझे आवृत्त उपहार के रूप में केवल मुझे हरि कथा चाहिए, प्रभु कथा चाहिए, मुझे कथा ही सुनाओ। माताओं, बहनों, मेरे सभी सनातनियों, हमारी जो लोक परंपरा है समाज की, वह परंपरा यह है कि हमारे हिंदुओं में जब विवाह होता है तो पार्वती की कथा, शंकर की कथा सुनाते हैं पंडित जी फेरा होने के बाद, और धीरे धीरे वो परंपरा जो है नष्ट हो गई, समाप्त हो रही है। हम जब छोटे थे तब तो ये सब परंपरा थी, दूल्हा दुल्हन के फेरे हो गए, विवाह हो गया, फिर पंडित जी वो कथा सुनाते थे। और उस कथा को सुनाने के पीछे एक ही कारण है कि माता पार्वती हो या माता सीता हो या स्वयं रुक्मिणी हो, इन सब ने विवाह के बाद में अच्छे गृहस्थ के लिए, अच्छी औलाद के लिए भगवान की कथा सुनी,
गांव के समस्त देवताओं की पूजा की और उसके बाद गृहस्थ में प्रवेश किया। इसीलिए धर्मात्मी औलाद होती, सज्जन औलाद होती। अब ये सब है नहीं, बड़ा मुश्किल है ये तो। पुराने समय में नई बहू आती थी विवाह करके तो सारे गांव में परिक्रमा देकर हर देवता की पूजा करती थी। क्या कुआं, क्या तालाब, क्या पोखरा, क्या देवता, क्या महादेव, क्या चामुंडा, क्या चांडी, सारे देवता जो भी गांव में होते सबकी पूजा करती थी। एक दिन तो पूजा में ही चला जाता था। और ज्यादा मैं आपको याद क्या दिलाऊं, हमारे हिंदू धर्म में तो ऐसी परंपरा थी कि नई बहू का किचन में, भोजनालय में, रसोई घर में आने से पहले वो किचन की भी पूजा करती थी, चूल्हा पूजता था। अब वो चूल्हा पूजने की परंपरा लगभग नष्ट हो गई। अंग्रेजी शिक्षा ने ऐसा विष बिखरा दिया कि सारे के सारे समाज को अनुशासनहीन बना दिया। सारा समाज मैकाली की शिक्षा के कारण एक ऐसे पथ पे चल पड़ा है कि उस पथ पे सर्वनाश होने वाला है सनातन के मानने वालों का। आइए कैसे भी करके गौरकुल पर परंपरा में आओ, गुरुकुल की परंपरा में आओ। 2 बच्चे हैं, एक बच्चा गुरुकुल में पढ़ाओ और एक मैकाले की शिक्षा पढ़ाओ। देखो आगे चल करके कौन सा बच्चा तुम्हारा कल्याण करेगा, नाम करेगा, यश करेगा और तुम्हारे कुल का, खानदान का नाम रोशन करेगा।